प्यारे भक्तों, प्रेमी आत्माओं, मेरे बच्चों, आज मैं आपसे एक बहुत कोमल, बहुत गहरी और बहुत सच्ची बात करने आया हूं। ऐसी बात जो शायद आपके मन के किसी कोने में रोज चुपचाप रोती रहती है और आप किसी से कह नहीं पाते। क्या आपने भी ऐसा महसूस किया है कि इस दुनिया में होते हुए भी आप अकेले हैं? लोग हैं चारों ओर, परिवार है, रिश्ते हैं, मित्र हैं, फिर भी भीतर एक खालीपन है। क्या आपने भी यह दर्द जिया है कि जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया वही समझ नहीं पाए, जिनसे सहारे की उम्मीद थी वही पीछे हट गए? क्या आपने कभी रात को अकेले बैठकर यह सवाल पूछा है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं गलत तो नहीं हूं, फिर भी सब कुछ टूटता क्यों चला जाता है? ध्यान से सुनिए मेरे बच्चों, यह सवाल नया नहीं है। यह सवाल हर उस आत्मा ने पूछा है जो भीतर से सच्ची है, जो दिखावे से नहीं सच से जीना चाहती है, जो दिल से प्रेम करती है और इसीलिए सबसे ज्यादा चोट खाती है जब कोई अपने ही आपको कमजोर समझने लगता है, जब बार बार प्रयास करने के बाद भी जीवन साथ नहीं देता, तब मन धीरे से कहता है शायद मेरी कोई कीमत नहीं है, शायद भगवान भी मेरी नहीं सुनते। प्यारे साधक जनों, यहीं से सबसे बड़ा भ्रम शुरू होता है। आप ये मान लेते हैं कि अकेलापन आपकी हार है, कि असफलता आपका दोष है, कि लोगों का दूर जाना आपकी कमी है। लेकिन बेटा, जरा ठहरो, एक पल रुक कर सांस लो और मेरी बात को हृदय से सुनो। जिस क्षण इंसान सच के मार्ग पर चलना शुरू करता है, उसी क्षण दुनिया उससे दूरी बनाने लगती है। यह दंड नहीं है, यह प्रक्रिया है। क्या आपने कभी देखा है कमल का फूल कहाँ खिलता है? कीचड़ में। बीज को धरती में गहराई तक दबाया जाता है, अंधेरे में रखा जाता है, तभी वह अंकुर बनता है। अगर बीज कह दे कि मुझे अंधेरा पसंद नहीं, मुझे अकेलापन पसंद नहीं, तो वह कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। वैसे ही मेरे बच्चों, जब जीवन आपको अकेला करता है, तब वह आपको तोड़ नहीं रहा होता, वह आपको तैयार कर रहा होता है। आज कितने लोग हैं जो कहते हैं कोई मेरा नहीं है, सब मतलबी हैं, सब अपने स्वार्थ के लिए पास आते हैं। यह सुनकर मन में कड़वाहट आती है, क्रोध आता है और धीरे धीरे दिल बंद होने लगता है। लेकिन प्रेमी आत्माओं, क्या आपने ये सोचा है कि अगर हर कोई आपका होता, अगर हर कोई आपकी प्रशंसा करता, अगर हर कोई आपको सहारा देता, तो क्या आप कभी भीतर की ओर देखते? क्या आप कभी भगवान को ढूंढते या बस लोगों में ही उलझे रहते? बेटा, मनुष्य का स्वभाव है वह उसी पर निर्भर हो जाता है जो सामने खड़ा हो, और ईश्वर का स्वभाव है वह तभी प्रकट होते हैं जब सब सहारे गिर जाते हैं। इसलिए कई बार भगवान पहले सब कुछ हटा लेते हैं, मित्रता, समर्थन, मान सम्मान, ताकि अंत में आप कह सकें हे प्रभु, अब आपके सिवा मेरा कोई नहीं। क्या आपने महसूस किया है जब आप सही होते हैं फिर भी लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, जब आप ईमानदार होते हैं फिर भी आपको नजरअंदाज किया जाता है? ये बहुत चुभता है, बहुत दुख देता है। मन पूछता है क्या सच्चाई की यही कीमत है? मेरे बच्चों, यही वह क्षण है जहां साधारण मनुष्य टूट जाता है और साधक जन्म लेता है। ध्यान से सुनिए, संसार में तालियां अक्सर अभिनय को मिलती हैं, सत्य को नहीं। जो मुखौटा पहनता है वह स्वीकारा जाता है, जो असली चेहरा दिखाता है वह अकेला पड़ जाता है, और यही अकेलापन आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी शक्ति बनता है, क्योंकि अब वह भीड़ से नहीं, भीतर की आवाज से चलता है। प्रेमी आत्माओं, आज अगर आप थके हुए हैं, निराश हैं और ये सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा, तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं, आप गलत जगह नहीं पहुंचे हैं। आप उसी मोड़ पर खड़े हैं जहां से जीवन बदलता है। अंधेरी रात के बिना भोर नहीं होती, तूफान के बिना सागर अपनी गहराई नहीं दिखाता। क्या आपने ये भी महसूस किया है कि जब आप किसी से अपेक्षा नहीं रखते थे तब जीवन सरल था, और जैसे ही आपने उम्मीद लगाई दुख शुरू हो गया?
अपेक्षा ही वह डोरी है जो हमें बांधती है, और जब वह टूटती है तो दर्द होता है, लेकिन उसी टूटन से स्वतंत्रता भी जन्म लेती है। मेरे बच्चों, यह वीडियो, यह संदेश कोई साधारण शब्दों का संग्रह नहीं है। यह एक निमंत्रण है अपने दर्द को समझने का, अपने अकेलेपन को शत्रु नहीं शिक्षक मानने का। आज मैं आपको यह नहीं कहूंगा कि सब ठीक हो जाएगा, मैं ये कहूंगा कि जो हो रहा है वो आपको ठीक करने आया है। ध्यान से सुनिए, जिस दिन आप ये समझ लेंगे कि लोगों का जाना आपकी असफलता नहीं, ईश्वर की व्यवस्था है, उसी दिन आपके भीतर शांति उतरने लगेगी। जिस दिन आप ये स्वीकार कर लेंगे कि अकेलापन कोई अभिशाप नहीं बल्कि ईश्वर से मिलने का द्वार है, उसी दिन आपकी दृष्टि बदल जाएगी। तो मेरे प्रेमी आत्माओं, अगर आज आपका दिल भारी है, अगर आंखें नम हैं, अगर भरोसा डगमगा रहा है, तो कहीं मत जाइए। धीरे धीरे एक एक परत खोलते हुए हम उस सत्य तक पहुंचेंगे जो कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, जो बुद्ध ने मौन में सिखाया था, और जो हर युग में साधकों को अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाता है। सुनते रहिए, धैर्य रखिए, क्योंकि जो सत्य खुलने वाला है वह आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। प्यारे भक्तों, प्रेमी आत्माओं, अब जरा और गहराई में उतरते हैं। अभी तक हमने दर्द को छुआ है, अकेलेपन को महसूस किया है, अब समय है उसे समझने का, क्योंकि जब तक समझ नहीं आती तब तक शांति नहीं आती। ध्यान से सुनिए मेरे बच्चों, जीवन में जो भी बार बार घटता है वह संयोग नहीं होता, वह शिक्षा होती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने एक बहुत सरल पर बहुत गहरी बात कही है, कर्म करो, फल की अपेक्षा मत करो। सुनने में यह वाक्य आसान लगता है पर जीने में बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि हमारा मन कर्म से ज्यादा फल से जुड़ा होता है। हम किसी की मदद करते हैं और भीतर कहीं ये इच्छा होती है कि वह हमें समझे, सराहे, हमारा साथ दे। हम सत्य बोलते हैं और चाहते हैं कि लोग हमें सम्मान दें। हम भक्ति करते हैं और मन चाहता है कि जीवन सरल हो जाए। यहीं से पीड़ा जन्म लेती है। बेटा, कर्म से नहीं, अपेक्षा से दुख होता है। ये बात गीता की आत्मा है। जब आप कर्म करते हैं और मनुष्य से फल की उम्मीद रखते हैं, तब आप अपने सुख की चाबी किसी और के हाथ में दे देते हैं। और मनुष्य, मेरे बच्चों, सीमित है। वह आज साथ है, कल बदल सकता है। वह आज समझता है, कल नहीं समझेगा। इसलिए जब आप सीमित से असीम सुख चाहते हैं तो टूटना तय है। बुद्ध ने भी इसी सत्य को अलग शब्दों में कहा। उन्होंने कहा, दुहक का कारण तृष्णा है, आसक्ति है। हम व्यक्ति से चिपक जाते हैं, संबंध से चिपक जाते हैं, मान सम्मान से चिपक जाते हैं, और जब वो छूटता है तो लगता है जैसे कुछ हमसे छिन गया। लेकिन सच्चाई यह है, वह कभी हमारा था ही नहीं। वह केवल हमारे साथ कुछ समय चला था। ध्यान से समझिए, मनुष्य का स्वभाव बदलना है और ईश्वर का स्वभाव स्थिर रहना है। जब आप मनुष्य को आधार बनाते हैं तो आप अस्थिर आधार पर खड़े होते हैं। इसलिए जीवन बार बार आपको गिराता है ताकि आप समझ सकें कि सही आधार कहाँ है। ये क्रूरता नहीं है, ये करुणा है। चाणक्य नीति हमें जीवन की एक और सच्चाई दिखाती है। चाणक्य कहते हैं, संसार में अधिकांश संबंध उपयोग पर टिके होते हैं। यह सुनकर मन कठोर हो जाता है, पर इसे कटु सत्य की तरह नहीं, यथार्थ की तरह देखना चाहिए। जब तक हम इस यथार्थ को नहीं समझते, तब तक हम बार बार अपेक्षा करते हैं और बार बार चोट खाते हैं। मेरे बच्चों, इसका अर्थ यह नहीं कि सभी लोग बुरे हैं, नहीं। इसका अर्थ यह है कि सभी लोग पूर्ण नहीं हैं। जैसे आप नहीं हैं वैसे ही सामने वाला भी नहीं है। लेकिन हम सामने वाले से ईश्वर जैसा प्रेम चाहते हैं और यही गलती हो जाती है। अब एक रूपक समझिए, सागर की सतह पर लहरें उठती हैं, टकराती हैं, शोर करती हैं, लेकिन सागर की गहराई में हमेशा शांति रहती है। जो व्यक्ति लोगों की प्रतिक्रियाओं में जीता है वह सतह पर रहता है
और जो व्यक्ति आत्मा और ईश्वर में टिक जाता है वह गहराई में उतर जाता है, वहां कोई तूफान नहीं पहुंचता। बीज का उदाहरण याद रखिए। बीज जब धरती में जाता है तो उसे अंधेरा मिलता है, दबाव मिलता है, अकेलापन मिलता है। अगर बीज चेतना रखता और कहता कि ये अन्याय है तो वह कभी वृक्ष न बन पाता। वह दबाव ही उसकी जड़ें बनाता है। वैसे ही जीवन का दबाव आपके भीतर जड़ें बना रहा है ताकि आप ऊपर से नहीं भीतर से मजबूत बने। ध्यान से सुनिए, जब जीवन आपसे सब कुछ छीनता हुआ लगता है तब असल में वह आपको स्वयं से मिलाने की तैयारी कर रहा होता है। जब लोग दूर जाते हैं तब भीतर की आवाज सुनाई देने लगती है। जब तालियां बंद होती हैं तब अंतरात्मा बोलती है। कई साधक यहां भ्रमित हो जाते हैं। वे सोचते हैं मैं भक्ति कर रहा हूं फिर भी लोग मेरा अपमान क्यों कर रहे हैं। गीता में इसका भी उत्तर है। श्री कृष्ण कहते हैं अहंकार बहुत सूक्ष्म होता है, कभी कभी वह साधना के वस्त्र पहन लेता है। जब हमें प्रशंसा मिलती है तो अहंकार बढ़ता है, जब हमें निंदा मिलती है तो अहंकार टूटता है। इसलिए कई बार ईश्वर निंदा को औषधि बनाकर भेजते हैं। बेटा, जिस दिन आप ये समझ लेंगे कि अपमान आपको गिराने नहीं आपको हल्का करने आया है, उसी दिन भीतर कुछ बदल जाएगा। जैसे पत्थर को तराशा जाता है वैसे ही आत्मा को तराशा जाता है। बिना चोट के मूर्ति नहीं बनती। इसलिए प्रेमी आत्माओं, जीवन की घटनाओं को व्यक्तिगत मत बनाइए। ये मत सोचिए कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, ये समझिए कि ये मेरे लिए हुआ। हर टूटन, हर दूरी, हर अस्वीकृति आपको एक ही दिशा में धकेल रही है, मनुष्य से हटकर ईश्वर की ओर। जब तक ये बोध नहीं आता तब तक हम बाहर दोष ढूंढते रहते हैं, और जब ये बोध आ जाता है तब हम भीतर शांति ढूंढ लेते हैं। यही गीता का ज्ञान है, यही बुद्ध का मौन है, और यही संतों का अनुभव है। अब जब ये समझ थोड़ी थोड़ी उतरने लगी है तो अगला प्रश्न उठता है, फिर करें क्या? इसी का उत्तर हम अगले भाग में बहुत सरल उपायों के साथ समझेंगे। सुनते रहिए, धैर्य रखिए, क्योंकि अब समाधान की ओर कदम बढ़ने वाला है। प्यारे भक्तों, प्रेमी आत्माओं, अब प्रश्न ये नहीं है कि जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। अब प्रश्न ये है कि जब ऐसा हो रहा है तब हमें करना क्या है। क्योंकि समझ आ जाना पहली सीढ़ी है, लेकिन उस समझ को जीना ही असली साधना है। ध्यान से सुनिए मेरे बच्चों, उपाय कठिन नहीं है, हम उन्हें कठिन बना लेते हैं। ईश्वर सरल है, रास्ता भी सरल है, बस मन को सरल करना पड़ता है। सबसे पहला उपाय है श्वास पर ध्यान। ये बहुत साधारण लगता है इसलिए लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन याद रखिए श्वास ही जीवन का द्वार है। जब मन अशांत होता है, भविष्य की चिंता करता है, बीते हुए को पकड़कर बैठ जाता है, तब श्वास उथली हो जाती है। बेटा, जब भी मन भारी लगे आंखें बंद करो, नाक से धीरे धीरे श्वास लो और मन में कहो मैं सुरक्षित हूं। श्वास छोड़ते समय मन में कहो मैं छोड़ रहा हूं। यह अभ्यास दिन में 2 बार करो, 5 मिनट के लिए। धीरे धीरे मन को संकेत मिलेगा कि अब डर की जरूरत नहीं है। दूसरा उपाय है मन से बात करना। हम सब दूसरों से बहुत बात करते हैं, लेकिन अपने मन से कभी ठीक से नहीं बोलते। मन को डांटते हैं, कोसते हैं या दबा देते हैं। प्रेमी आत्माओं, मन भी एक बच्चा है। जब वह डरा हुआ होता है तब उसे डांट नहीं, आश्वासन चाहिए। जब मन कहे कोई मेरा नहीं है, तब आप मन से कहो ईश्वर मेरे साथ है। जब मन कहे मैं हार गया हूं, तब आप कहो ये विश्राम है, हार नहीं। यह स्वयं से संवाद बहुत पवित्र साधना है। तीसरा उपाय है अपेक्षा छोड़ने का अभ्यास। ध्यान से सुनिए, ये एक दिन में नहीं होता। जैसे शरीर को व्यायाम से आदत पड़ती है, वैसे ही मन को भी अभ्यास से नई आदत पड़ती है। आज से ये देखना शुरू करो कि आप किससे क्या उम्मीद कर रहे हैं।
माँ से, पिता से, जीवन साथी से, बच्चों से, समाज से और हर अपेक्षा के साथ एक बात जोड़ो, अगर पूरी हो गई तो ठीक, नहीं हुई तो भी मैं शांत रहूंगा। यही समत्व है, यही गीता का मार्ग है। भारत के घरों में ये बहुत आम है। माता पिता बच्चों से उम्मीद करते हैं, बच्चे माता पिता से, पति पत्नी से, और सब दुखी रहते हैं। अगर आप अपने घर में भी ये साधना शुरू कर दें तो देखिएगा वातावरण बदलने लगेगा। आप कम बोलेंगे, ज्यादा समझेंगे, कम मांगेंगे, ज्यादा स्वीकार करेंगे। चौथा उपाय है आश्रय का अभ्यास। इसका अर्थ है किसी एक नाम को, किसी एक स्मरण को पकड़ लेना। बहुत मंत्र, बहुत नियम, बहुत विधि की जरूरत नहीं है। अगर मन कृष्ण में रमता है तो कृष्ण का नाम, अगर राम में शांति मिलती है तो राम का नाम बस दिन में कई बार बिना जोर लगाए धीरे से मन में दोहराओ। यह नाम कोई जादू नहीं है, यह मन को एक दिशा देने का साधन है। जब मन भटकता है, नाम उसे घर वापस लाता है। पांचवा उपाय है अहंकार को पहचानना। यह सबसे सूक्ष्म और सबसे आवश्यक है। जब कोई आपकी निंदा करे, अपमान करे, तब तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। एक क्षण रुकिए और भीतर देखिए कौन आहत हुआ। अगर आत्मा होती तो शांति रहती, आहत अहंकार होता है। ये पहचान अपने आप में बहुत बड़ी मुक्ति है। धीरे धीरे अहंकार ढीला पड़ता है और मन हल्का होने लगता है। अब एक बहुत जरूरी बात समझिए मेरे बच्चों, साधना का अर्थ ये नहीं कि जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। साधना का अर्थ है समस्याएं वही रहेंगी, लेकिन वे आपको तोड़ेंगी नहीं। जैसे छाता बारिश रोकता नहीं, लेकिन आपको भीगने से बचाता है, वैसे ही ये उपाय जीवन की बारिश में आपको सुरक्षित रखते हैं। कई लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, घर, नौकरी, बच्चे, जिम्मेदारियां। बेटा, यही तो साधना का क्षेत्र है। आपको जंगल नहीं जाना है, आपको अपने घर में रहते हुए मन को साधना है। रसोई में काम करते हुए, दफ्तर जाते हुए, बच्चों से बात करते हुए, यही गीता का कर्मयोग है। ध्यान से सुनिए, यह मार्ग धीरे चलता है लेकिन गहराई में जाता है। यहां कोई जल्दी नहीं है, कोई प्रमाण पत्र नहीं है। बस एक दिन आप देखेंगे वही बातें जो पहले दुख देती थीं अब छू नहीं रही। वही लोग जो पहले परेशान करते थे अब दूर लगने लगे। ये दूरी कड़वाहट की नहीं होगी, ये दूरी शांति की होगी। और सबसे बड़ी बात, जब आप मनुष्य से अपेक्षा छोड़ते हैं तब आप प्रेम खोते नहीं हैं, आप प्रेम को शुद्ध करते हैं। अब आप किसी से कुछ पाने के लिए नहीं, बस देने के लिए प्रेम करते हैं, और यही प्रेम आपको भीतर से भर देता है। प्यारे भक्तों, यही वह रास्ता है जो सरल है, सच्चा है और हर किसी के लिए है। कोई विशेष योग्यता नहीं चाहिए, बस ईमानदारी चाहिए। अगले भाग में हम देखेंगे जब यह मार्ग जीवन में उतरता है तब घटनाएं कैसे बदलती हैं और कैसे कहानियों के माध्यम से यह सत्य और स्पष्ट होता है। सुनते रहिए, क्योंकि अब भावनाओं की गहराई खुलने वाली है। प्यारे भक्तों, प्रेमी आत्माओं, अब मैं आपको केवल समझाने नहीं, अनुभव कराने ले जा रहा हूं, क्योंकि कुछ सत्य ऐसे होते हैं जो शब्दों से नहीं, कहानी से उतरते हैं। ध्यान से सुनिए और अपने मन को खुला रखिए। सबसे पहले एक कथा जो युगों पुरानी है लेकिन हर युग में उतनी ही सजीव है। कुरुक्षेत्र का मैदान है, चारों ओर शंखनाद, सेना, अस्त्र शस्त्र, और उसी रणभूमि के बीच अर्जुन खड़े हैं। वही अर्जुन जो महावीर हैं, जो धनुर्विद्या में सर्वश्रेष्ठ हैं। आज उनके हाथ कांप रहे हैं, गांडीव हाथ से गिरने को है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। अपने ही लोगों के सामने, अपने ही संबंधियों के सामने मेरा मन टूट रहा है। ध्यान से सुनिए मेरे बच्चों, अर्जुन की समस्या युद्ध नहीं थी।
अर्जुन की समस्या यह थी कि जिनसे उसे भावनात्मक सहारा था वही आज सामने खड़े थे। वो भीतर से अकेला हो गया था। सारी शक्ति होते हुए भी वह शून्य अनुभव कर रहा था। और उस क्षण अर्जुन ने जो किया वही हर साधक को करना पड़ता है। उसने धनुष नीचे रख दिया और कहा, मैं आपकी शरण में हूं। कृष्ण ने अर्जुन के शत्रुओं को हटाया नहीं, कृष्ण ने युद्ध को टाला नहीं, कृष्ण ने अर्जुन की परिस्थिति नहीं बदली, कृष्ण ने अर्जुन की दृष्टि बदली। उन्होंने कहा, तुम ये मत देखो कि कौन सामने खड़ा है, यह देखो कि तुम किसके लिए खड़े हो। जब दृष्टि बदली तब शक्ति लौट आई। वही अर्जुन, वही युद्ध, वही लोग, लेकिन भीतर अब भय नहीं था, क्योंकि अब अर्जुन अकेला नहीं था। अब वह ईश्वर के आश्रय में था, प्रेमी आत्माओं। यही कहानी हर जीवन में दोहराई जाती है। जब तक हम लोगों को देख रहे होते हैं तब तक डरते हैं, और जब हम कृष्ण को देखने लगते हैं तब डर गल जाता है। अब एक दूसरी कहानी सुनिए, आज के भारत की, आपके हमारे बीच की। एक साधारण सा लड़का था, छोटे से शहर में पला बड़ा, पढ़ाई में अच्छा था, सपने बड़े थे। उसने सोचा, मेहनत करूंगा, परिवार का नाम रोशन करूंगा, लेकिन जीवन ने वैसा साथ नहीं दिया। परीक्षा में असफलता मिली, मित्र आगे निकल गए, रिश्तेदारों की बातें चुभने लगी, घर में भी हर दिन वही सवाल, क्या होगा तुम्हारा। धीरे धीरे वह लड़का चुप रहने लगा, लोगों से मिलना कम कर दिया, रात को देर तक जागता, छत को घूरता और सोचता, शायद मैं ही बेकार हूं। एक दिन बहुत टूटे मन से वह एक मंदिर में बैठ गया। कोई बड़ी प्रार्थना नहीं की, बस इतना कहा, अगर आप हैं तो मुझे संभाल लीजिए। उस दिन कुछ चमत्कार नहीं हुआ। अगले दिन भी वही समस्याएं थीं, लेकिन भीतर एक बदलाव शुरू हो गया। उसने शिकायत कम की, प्रयास शांत मन से करने लगा। उसने लोगों से प्रमाण मांगना छोड़ दिया। धीरे धीरे वह वही काम करने लगा जो उसके सामने था, बिना परिणाम की चिंता के। महीनों बाद एक छोटा सा अवसर मिला, फिर दूसरा। जीवन अचानक आसान नहीं हुआ, लेकिन भीतर का बोझ हल्का हो गया। एक दिन उसने महसूस किया, जिन लोगों की बातें उसे मारती थीं, अब वही बातें उसे छू भी नहीं रही। उसने समझा, समस्या लोग नहीं थे, समस्या मेरी अपेक्षा थी। जब अपेक्षा गई तब शांति आई। अब एक तीसरी छोटी कथा। एक स्त्री, गृहिणी, घर, बच्चे, जिम्मेदारियां, दिन भर काम, फिर भी कोई धन्यवाद नहीं। पति व्यस्त, बच्चे अपने में, वो भीतर से सूखने लगी। उसे लगा, मेरा अस्तित्व ही नहीं है। एक दिन उसने भी मन ही मन कहा, अब मैं किसी से कुछ नहीं चाहूंगी, मैं जो करूंगी ईश्वर को अर्पित करूंगी। उस दिन से उसका काम नहीं बदला, पर उसका भाव बदल गया। वह रसोई में भी पूजा करने लगी, झाड़ू लगाते हुए भी मन शांत रहने लगा। आश्चर्य की बात, कुछ समय बाद परिवार का व्यवहार भी बदलने लगा, लेकिन तब तक उसे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वह भीतर से भर चुकी थी। प्यारे भक्तों, इन तीनों कहानियों में एक ही सूत्र है, जब तक हम बाहर सहारा ढूंढते हैं तब तक डर रहता है, और जब हम भीतर और ईश्वर की ओर मुड़ते हैं तब परिस्थिति चाहे जैसी हो, हम टूटते नहीं। अर्जुन, वह लड़का, वह स्त्री, तीनों को जीवन ने एक ही जगह लाकर खड़ा किया, अकेलेपन के मोड़ पर। और उसी मोड़ पर उन्हें मिला सत्य कि जब सब छूटता है तब परमात्मा पकड़ता है। ध्यान से सुनिए, जीवन में जो सबसे दर्दनाक पल होता है वही सबसे पवित्र मोड़ होता है, क्योंकि वहीं से साधक जन्म लेता है। अब अगले भाग में हम देखेंगे कैसे यह पूरा दृष्टिकोण उल्टा लगता है और फिर भी वही सबसे बड़ा वरदान बन जाता है। सुनते रहिए, क्योंकि अब एक बड़ा रहस्य खुलने वाला है। प्यारे भक्तों, प्रेमी आत्माओं,
अब मैं आपको वो सत्य बताने जा रहा हूं जो सुनने में उल्टा लगता है, लेकिन समझ में आ जाए तो जीवन हल्का हो जाता है। ध्यान से सुनिए। जिस चीज को आप अब तक सजा समझते आए हैं, वही वास्तव में आपका वरदान था। जिस अकेलेपन से आप डरते रहे, वही आपका सबसे बड़ा गुरु था। हम बचपन से यह सीखते आए हैं कि अकेला होना अच्छा नहीं है। हमें सिखाया गया कि साथ होना सुरक्षा है, भीड़ में रहना सफलता है। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग पर यह नियम उल्टा हो जाता है। यहाँ अकेलापन हार नहीं, तैयारी है। क्योंकि जब आप अकेले होते हैं, तभी आपकी आत्मा बोल पाती है। भीड़ में आत्मा की आवाज दब जाती है। ध्यान से सोचिए, जब जीवन में सब लोग साथ होते हैं, तब मन बाहर उलझा रहता है। किसने क्या कहा, किसने क्या सोचा, किससे आगे निकलना है। लेकिन जब वही लोग दूर हो जाते हैं, तब पहली बार मन अपने आप से मिलता है। यह मुलाकात आसान नहीं होती। कई बार आंसू आते हैं, डर लगता है, खालीपन महसूस होता है। लेकिन यही वह द्वार है जिसके पार शांति बैठी होती है। आपने शायद कभी यह नहीं सोचा होगा कि अगर कोई आपका साथ छोड़कर गया तो उसने आपके भीतर एक जगह खाली कर दी, और उस खाली जगह को कोई मनुष्य नहीं, केवल ईश्वर ही भर सकता है। इसलिए भगवान पहले जगह बनाते हैं, फिर प्रवेश करते हैं। अगर दिल पहले से लोगों से भरा हो तो वहां परमात्मा कहां बैठेगा। एक और उल्टा सत्य समझिए। अपमान, निंदा, अस्वीकृति, ये सब जीवन के शत्रु नहीं हैं, ये अहंकार के शत्रु हैं। जब लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, तब अहंकार फूलता है, और जब लोग आपको नजरअंदाज करते हैं, तब अहंकार गलता है। और जहां अहंकार गलता है, वहीं भक्ति का अंकुर फूटता है। कई साधक ये सोचकर दुखी होते हैं कि मैं सही मार्ग पर हूं, फिर भी लोग मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हैं। बेटा, अगर सब लोग ताली बजा रहे होते तो समझ लेना कि अभी भीड़ के मार्ग पर हो। जब तालियां रुक जाती हैं, तब समझो कि अब तुम भीड़ से अलग हो रहे हो, और अलग होना ही साधना की पहली पहचान है। अकेलापन इसलिए नहीं आता कि आप अयोग्य हैं। अकेलापन इसलिए आता है कि अब आपको किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। यह जीवन का वह चरण है जहां सहारे की आदत टूटती है, और जब सहारे की आदत टूटती है, तभी भीतर का बल जागता है। ध्यान से सुनिए मेरे बच्चों, जब आप लोगों से कुछ पाना चाहते हैं, तब आप भीतर से कमजोर रहते हैं, और जब आप किसी से कुछ नहीं चाहते, तब आप स्वतः ही शक्तिशाली हो जाते हैं। यह शक्ति आक्रामक नहीं होती, यह शांत होती है। ये चिल्लाती नहीं, बस उपस्थित रहती है। एक बहुत सुंदर बात समझिए। कमल का फूल पानी में रहता है, लेकिन पानी उसे भिगोता नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ें गहराई में होती है। वैसे ही साधक इस संसार में रहता है, संबंधों में रहता है, लेकिन उनसे बंधता नहीं। ये वैराग्य नहीं, ये विवेक है। तो मेरे प्रेमी आत्माओं, आज अगर जीवन आपको अकेला कर रहा है, अगर समर्थन हट रहा है, अगर प्रशंसा कम हो गई है, तो डरिए मत। समझिए कि अब जीवन आपको ऊंचाई के लिए तैयार कर रहा है। जिस मोड़ को आप अंत समझ रहे थे, वही वास्तव में आरंभ था। ये उल्टा सत्य याद रखिए। जिस दिन आप ये समझ लेंगे कि अकेलापन दुश्मन नहीं, गुरु है, उसी दिन जीवन से शिकायत समाप्त हो जाएगी। अब अगला और अंतिम संदेश इस सत्य को आपके हृदय में स्थिर करेगा। सुनते रहिए, क्योंकि अब शांति की अंतिम परत खुलने वाली है। प्यारे भक्तों, प्रेमी आत्माओं, अब इस यात्रा को एक शांत बिंदु पर लाते हैं। बहुत बातें हुई, बहुत परतें खुली, और अब जो सत्य बचता है वो बहुत सरल है। जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बाहर नहीं, भीतर आता है। जब मनुष्य छूटते हैं, तब परमात्मा मिलते हैं। यही इस पूरी कथा का हृदय है। ध्यान से सुनिए मेरे बच्चों, ईश्वर कभी आपको खाली हाथ नहीं छोड़ते। जब वे कुछ लेते हैं तो उससे कहीं अधिक देने के लिए लेते हैं, लेकिन देने का उनका समय
और देने का उनका ढंग हमारे मन से अलग होता है। हम तुरंत चाहते हैं, वे धीरे तैयार करते हैं। हम बाहर समाधान ढूंढते हैं, वे भीतर प्रकाश जगाते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो अनन्य भाव से मेरी शरण में आता है उसकी चिंता मैं स्वयं करता हूं। इसका अर्थ ये नहीं कि जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी। इसका अर्थ ये है कि कठिनाइयां अब आपको डराएंगी नहीं, क्योंकि अब आपके भीतर एक भरोसा बैठ चुका होगा कि जो भी होगा मुझे तोड़ने नहीं, निखारने आएगा। याद रखिए, समय अवश्य बदलेगा। हर रात के बाद भोर आता है, हर तूफान के बाद आकाश साफ होता है। लेकिन जब तक समय बदलता है तब तक हमें स्वयं को थामना होता है, और यह थामना किसी मनुष्य के हाथ से नहीं, ईश्वर के स्मरण से होता है। प्यारे भक्तों, जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि ईश्वर देर से देते हैं पर सही देते हैं, तब धैर्य जन्म लेता है। तब आप तुलना छोड़ देते हैं। तब आपको यह देखने की जरूरत नहीं रहती कि दूसरे कहां पहुंच गए, क्योंकि अब आपकी दृष्टि आपके मार्ग पर टिक जाती है। एक बात अपने हृदय में स्थिर कर लीजिए, आप अकेले नहीं हैं। आप कभी भी अकेले नहीं थे, बस अब तक आप गलत जगह सहारा ढूंढ रहे थे। जैसे ही सहारा सही जगह आया, भीतर का डर अपने आप चला जाएगा। ये जीवन आपको कमजोर नहीं बना रहा है, यह आपको सिखा रहा है कि बिना शोर के कैसे मजबूत हुआ जाता है, बिना प्रशंसा के कैसे शांत रहा जाता है, बिना सहारे के कैसे भरोसा रखा जाता है। यही आध्यात्मिक परिपक्वता है। तो मेरे प्रेमी आत्माओं, आज इस संदेश को सुनकर अपने आप से एक छोटा सा वचन लीजिए। शिकायत कम करूंगा, अपेक्षा हल्की रखूंगा, और जो भी होगा उसे ईश्वर की प्रक्रिया मानकर स्वीकार करूंगा। यही वचन आपको आगे ले जाएगा। अब अंतिम भाग में मैं आपसे एक बहुत सरल, बहुत प्रेमपूर्ण निवेदन करूंगा। सुनते रहिए, क्योंकि यह यात्रा प्रेम के साथ पूर्ण होने वाली है। प्यारे भक्तों, प्रेमी आत्माओं, अगर इस पूरे संदेश ने आपके हृदय के किसी कोने को छुआ हो, अगर आपको ऐसा लगा हो कि ये शब्द आपकी ही कहानी कह रहे हैं, तो समझिए कि ये संयोग नहीं है। ये वही क्षण है जब आत्मा आत्मा से बात करती है। अगर अभी आपके मन में थोड़ी सी शांति उतरी हो, अगर अकेलापन कुछ हल्का लगा हो, तो कृपा करके कमेंट में केवल 2 शब्द लिखिए, जय श्री कृष्ण। यह किसी दिखावे के लिए नहीं है, ये एक छोटी सी स्वीकृति है कि आपने इस सत्य को सुना और अपने भीतर जगह दी। और अगर आपके जीवन में कोई ऐसा है जो इस समय टूट रहा है, जो अकेलेपन से जूझ रहा है, जो ये सोच रहा है कि उसका कोई नहीं है, तो इस संदेश को उसके पास पहुंचा दीजिए। इसे प्रचार मत समझिए, इसे सेवा समझिए, क्योंकि कई बार किसी की जिंदगी बदलने के लिए बस सही शब्द सही समय पर पहुंच जाना ही काफी होता है। प्यारे भक्तों, हम सब एक ही यात्रा के यात्री हैं। कोई थोड़ा आगे है, कोई थोड़ा पीछे, लेकिन मंजिल एक ही है, शांति। अगर यह वीडियो, यह संदेश किसी एक भी आत्मा को थोड़ी सी आशा दे सका, तो समझिए कि हमारा उद्देश्य पूर्ण हुआ। अंत में बस इतना ही कहूंगा, अपने हृदय को खुला रखिए, नाम का स्मरण करते रहिए, और भरोसा रखिए कि जो आपके जीवन में हो रहा है वह आपको वहीं ले जा रहा है जहां आपको होना चाहिए। अगर ये भाव आपके साथ बना रहे तो एक बार फिर मन ही मन कहिए, जय श्री कृष्ण।